कृष्ण 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 हरे हरे हरे। इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा वीक है। मेरा भी वीक है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सबका स्वागत है आज के सत्र में। हम लोग शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र में हम लोग देखेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण का पहला स्कंद का पहला अध्याय का पहला श्लोक, दूसरा और तीसरा श्लोक। तो हम लोग आज का जो है सत्र वो शुरू करते हैं गुरु वंदना के साथ, मंगलाचरण के साथ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं। श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण का आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन का जो सत्र है वो हमारा तीसरा सत्र आज शुरू हुआ है। तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के जो श्लोक है, जो पहला श्लोक है उस पर हमने किया था, उसको एक बार हम लोग रिवाइज करके फिर आगे बढ़ते हैं। पहला श्लोक में हमने पढ़ा था कि जो श्रीमद् भागवत महापुराण है वो किनके लिए है, या फिर श्रीमद् भागवत महापुराण में जो उनकी भूमिका है उसके विषय में, जो भगवान के महिमा है उसके विषय में हमने सुना था। जन्मादस्य तो अन्वयादित चर्थे सौभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यंति यत् सूर्य तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। तो इस श्लोक पे जो है हम लोग कल धीमहि जो है सत्यम परम धीमहि, इस पे हमने कल चर्चा किया था। आज हमारे चर्चा का विषय है दूसरा श्लोक। तो वो श्लोक इस प्रकार से है। धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सताम। धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सताम। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापः त्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तो इस प्रकार से हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण का जो दूसरा श्लोक है इसमें हम लोग समझेंगे धर्म प्रोजित कैतव अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। धर्म प्रोजित कैतव, कैतव धर्म और धर्म दो प्रकार। जो धर्म है, धर्म का शाब्दिक अर्थ है कि जो धारयते इति धर्म, जो धारण किया जाए, इतनी आसानी से जो धारण किया जा सके उसे धर्म बोलते हैं। जैसे जल का धर्म है तरल स्वभाव में रहना, जब कोई उसको ग्रहण करे तो उसका प्यास बुझाना, तो जल का वो धर्म है। उसी प्रकार से सभी वस्तु का धर्म जो होता है वो धारयते इति धर्म, जो धारण किए हुए रहता है, जो उसका जो धारण किए हुए रहता है। जैसे जल जो है तरलता धारण करता है। अगर जल बर्फ के रूप में ठोस हो जाए तो जल को फिर जल नहीं बोलेंगे, वो फिर बर्फ कहलाएगा। तो इस प्रकार से मनुष्य का जो धर्म है वो जीवेर स्वभाव है नित्य कृष्ण दास। भगवान श्री कृष्ण का नित्य सेवा करना जीव का स्वभाव है। अब किस प्रकार से सेवा करे, सेवा की अलग अलग जो है प्रक्रिया है, उस प्रकार से सेवा भगवान का करना चाहिए। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सताम। मतलब जो कैतव धर्म है, कैतव धर्म किसको बोलते हैं? जैसे कि कैतव का अर्थ होता है कपट। कपट सब जानते होंगे, कपट, छल कपट। तो कपट धर्म जो है, जैसे आप धर्म तो कर रहे हैं लेकिन कैतव धर्म कर रहे हैं, इसका क्या, कैसे आपको पता चलेगा कि आप कैतव धर्म कर रहे हैं? जैसे कि आप मान लीजिए कि
किसी देवी देवता का पूजा करते हैं या भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाते हैं, वहां जाने के बाद आपके अंदर ये विचार होता है कि हम भगवान 16 एकादशी करेंगे, लेकिन हमको बहुत अच्छा चीज चाहिए, हमको एक सरकारी नौकरी चाहिए। और दूसरा आदमी को जाता है, बोलता है हम 2 केजी लड्डू चढ़ाएंगे, लेकिन लड्डू चढ़ाने के बदले हमको जो है ये काम मेरा निकलवा दीजिए, ये काम जो अटका हुआ है वो करवा दीजिए मेरा। तो इस प्रकार से आप क्या कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में कपट में आपके पास कुछ है कि हमको इसके बदले ही चाहिए। हम मतलब कर दे नहीं रहे आपको कुछ, हमको चाहिए, इसीलिए हम आपके पास आए हैं, याचना लेकर के, याचिका लेकर के हम आपके पास इसीलिए आए हैं क्योंकि हमको ये चीज चाहिए। तो इस प्रकार से जो कैतव धर्म है, वो कैतव धर्म किसको बोलते हैं, कपट धर्म। जो कपट धर्म है, जैसे हम जाते हैं भगवान के पास और उसके बदले में हमें कुछ चाहिए होता है, तो इसको कैतव धर्म बोलते हैं। तो वही बोल रहे धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत सरानाम सताम, बोल रहे धर्म प्रोजित कैतव अत्र, मतलब ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये कैतव धर्म नहीं है, ये क्या है, परमो निर्मत सरानाम सताम, ये निर्मत्सर लोगों के लिए है। किसके लिए, परम निर्मत्सर लोग जो है उनके लिए है। निर्मत्सर आप बोलेंगे, इतना संस्कृत में हिंदी में शब्द बोल रहे हैं, कहां से समझ में आएगा, हम लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं। जो लोग सुन रहे हैं उनके विषय मन में ऐसा विषय आ रहा होगा कि हम लोग तो इंग्लिश मीडियम से पढ़े, कहां हम लोग को ये सब समझ में आता है। तो फिर उनके लिए बता रहे हैं हम, और डिटेल में थोड़ा और शाब्दिक अर्थ पे हम लोग चलेंगे। परमो निर्मत सरानाम सताम, मतलब जो परमो निर्मत सरानाम, पहले इसको शब्द से समझिए। निर्मत्सर, जैसे आप देखते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 प्रकार की जो है हमारे अंदर गंदगियां हैं, अशुद्धियां हैं, जिसके वजह से हमको भगवान नहीं दिखते, हमको मतलब जितनी भी दिक्कतें हैं इन 6 चीजों की वजह से ही होता है। क्या 6 चीजें हैं, काम मतलब कामना, बहुत ज्यादा कामना, कोई चीज की इच्छा रहना हमें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। काम, जैसे काम है, श्रीमद् भगवत गीता में श्लोक है, 3-4 श्लोक है, उसमें ऐसे वर्णन आता है कि हम जैसे ध्यायतो विषयान पुंसे संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्या बोल रहे हैं, संजात संजायते काम, काम कहां से आता है, काम मतलब जो आप काम धंधा करते हैं वो काम नहीं, काम मतलब कोई चीज का कामना करना, ये काम होता है। तो संजात संजायते काम मतलब आप किसी चीज का जब संग करते हैं या कोई अभद्र चीजों को देख लेते हैं, या कहीं किसी को कुछ करते हुए देखते हैं, किसी को नशा पान करते हुए देखते हैं, किसी को पर स्त्री के साथ घूमते हुए देखते हैं, तो आपको लगता है, उसके ऊपर आप विचार करने लगते हैं। संजात संजायते कामा मतलब उसके काम में आप संग में चले गए, उसका जो चीज है उसको आपने एब्जॉर्ब कर लिया अपने ऊपर। संजात संजायते कामा, कामात क्रोधो अभिजायते। अब क्या होगा, आप बोलेंगे हमको भी वो वस्तु चाहिए, हमको भी वो वस्तु चाहिए, क्योंकि हमें वो चाहिए, काम है आपका, उसमें आपका इच्छा है। तो फिर वो वस्तु मिलता नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो सबको नहीं मिल सकता है। तो संजात संजायते कामा, कामात क्रोधो अभिजायते, मतलब अगर आपका काम जो है कामना पूरा नहीं हुआ तो कामात क्रोधो अभिजायते। जैसे आपको कुछ चाहिए, घर में ये चाहिए, कोई बच्चा को खिलौना चाहिए, कुछ चाहिए, नहीं देते हैं तो क्या होता है, वो रोने लगता है, घर का चीज तोड़ने फाड़ने लगता है, वो गुस्सा करता है, क्रोधित हो जाता है। तो कामात क्रोधो अभिजायते, क्या होता है, क्रोध आता है, काम पूरा नहीं होने से कामात क्रोधो अभिजायते। क्रोधात भवति सम्मोह, अगर क्रोध के बाद जो है व्यक्ति को बहुत सारा कुछ समझ में नहीं आने लगता। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, जो चीज है उससे सम्मोह और बढ़ जाता है क्रोध करने से। क्रोधात स्मृति विभ्रम, अब सम्मोहात स्मृति विभ्रम मतलब सम्मोहन हुआ आपका उस चीज के प्रति, और उसके बाद आपका स्मृति जो है वो भ्रम हो गया, आपको समझ में नहीं आने लगा कि क्या सही है क्या गलत है। स्मृति भ्रंशा तो बुद्धि नाशो, स्मृति खत्म हो गया, आपको जो याद था, आपको जो चेतना है वो खत्म हो गया, तो बुद्धि का नाश हो गया। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, जब बुद्धि नहीं रहा तो आप जो है अधोगति में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस प्रकार से बोलते हैं परमो निर्मत सरानाम सताम, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जो 6 चीजें हैं। तो इसमें बोल रहे परम निर्मत्सर होना चाहिए व्यक्ति। किसके लिए है ये भागवत धर्म,
परम निर्मत्सर लोगों के लिए है। परमो निर्मत्सरानाम सताम। निर्मत्सर मतलब क्या होता है? मत्सरे मतलब होता है दूसरों के खुशी में हमको जो है खुशी नहीं होता है, तो हम निर्मत्सर कहे जाएंगे। जैसे राग द्वेष जिसको आप बोलते हैं हिंदी में, उसको मत्सर बोलते हैं। तो मतलब अगर आपके अंदर राग द्वेष है तो फिर भागवत आपको लाभ नहीं पहुंचाएगा। आप भागवत किसके लिए है? निर्मत्सर लोगों के लिए। परमो निर्मत्सरानाम सताम, या फिर निर्मत्सर बनाने के लिए अगर आपके अंदर राग द्वेष भी है तो आपको इतने ध्यानपूर्वक सुनना होगा कि आप निर्मत्सर हो जाए। निर्मत्सरानाम सताम। फिर बोल रहे हैं परमो निर्मत्सरानाम सताम। सताम मतलब भगवान के वो भक्त के लिए है जो भगवान के ऊपर अपना सब कुछ न्यौछावर करके भगवान के ऊपर समर्पित करके जीवित रहता है। परमो निर्मत्सरानाम सताम। बोल रहे निर्मत्सर में भी परम निर्मत्सर होना चाहिए, मतलब उसको थोड़ा सा भी राग द्वेष किसी से नहीं होना चाहिए। राग द्वेष, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब जो है समाप्त हो जाता है श्रीमद् भागवत श्रवण करने के बाद। तो इस प्रकार से बोलते हैं। उसके बाद वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। बोल रहे हैं अब मान लीजिए कि हमको जो है श्री भगवान का भक्ति करना चाहिए, भजन करना चाहिए, लेकिन उसको करने से होगा क्या? भगवान के बारे में श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है, तो हमको श्रीमद् भागवत को सुनने या जानने से क्या फायदा होगा? तो बोलते हैं वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। बोलते हैं इसका दो विषय वस्तु है। क्या क्या है? जानने से, उसको जानने की इच्छा करने से वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। शिवदम मतलब होता है कल्याण देना, कल्याणकारक, महाकल्याणकारी या महाकल्याण देना शिव का अर्थ होता है। शिव का अर्थ क्या होता है? कल्याण देना। तो बोलते हैं वस्तु शिवदम तापह त्रयो उन्मूलनम। दो चीज मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? मतलब आपका महाकल्याण होगा, परम कल्याण होगा आपका। दूसरा क्या है? तो दूसरा है तापह त्रयो उन्मूलनम। तीन प्रकार के जो संताप हैं उनका जड़ से उन्मूलन हो जाएगा। तो क्या तीन प्रकार के संताप हैं? तीन प्रकार के जो ताप हैं वो इस प्रकार से हैं: आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, आदि आध्यात्मिक ताप। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, ये तीनों चीजों को आप जो है मन में एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। ये तीन प्रकार के दुख हैं जिसके द्वारा हम सताए जा रहे हैं। ये तीन प्रकार के दुख जो है वो डिटेल में आपको बताते हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। आदि दैविक क्या होता है? आदि दैविक होता है देवताओं के द्वारा दिया जाने वाला दुख, आदि दैविक हो गया। आदि भौतिक क्या हो गया? जीवों के द्वारा दिया जाने वाला दुख आदि भौतिक हो गया। और आदि आध्यात्मिक हो गया जो अपने मन के द्वारा दिया जाने वाला दुख है। अब इसको और डिटेल में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और विशेषण के साथ। बोलते हैं आदि दैविक दुख जो है, जैसे बाढ़ आना, भूकंप आना, अतिवृष्टि होना, ओलावृष्टि होना, अनावृष्टि होना, ये सब जो है आदि दैविक दुख है। मतलब दुख जो है वो हमको होलसेल मात्रा में मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? होलसेल मात्रा में मिल रहा है। जैसे एक आदमी को देवता लोग किसी एक आदमी को दुख नहीं देते हैं। जैसे बाढ़ आया तो एक आदमी को क्षति होगा? नहीं, हजारों करोड़ों लोगों को एक साथ क्षति होगा, बहा के लेके जाएगा। तो लोगों के सामूहिक कर्म को देखते हुए, दुष्कर्म या कर्म को देखते हुए भगवान की संस्तुति पाकर देवता लोग जो दुख देते हैं उस दुख को आदि दैविक दुख बोलते हैं। जैसे बाढ़ आना, गर्मी अत्यंत बढ़ जाना, ठंड अत्यंत बढ़ जाना, बहुत बरसात होना, बहुत जो है वृष्टि होना, बहुत बर्फ गिरना, ये सब जो है सब आदि दैविक दुख से में आता है। तो जो श्रीमद् भागवत महापुराण को अच्छे से ध्यान पूर्वक श्रवण करेगा, समझने का प्रयास करेगा, उनको ये सारे दुखों से मुक्ति मिल जाएगा हमेशा के लिए। तो दूसरा दुख क्या है? दूसरा दुख है आदि भौतिक दुख। आदि भौतिक दुख में क्या आता है? आज के समय में आदि भौतिक दुख से हर एक व्यक्ति पीड़ित है। आदि भौतिक दुख क्या है? जैसे कोई व्यक्ति जो है आपको दुख दे रहा है, आप किसी से डर रहे हैं, वो आपको दुख दे रहा है, ये भौतिक दुख हुआ। आप जो है मच्छर आके आप बैठे हुए हैं, शांति से कथा सुन रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मच्छर आया आपको आकर के काट लिया। वो दूसरा जीव है मच्छर, वो आपको दुख दिया। आप रोड में चल रहे हैं, कोई कुत्ता पागल होकर घूम रहा है, आपको आकर के कुत्ता काट लिया। कुत्ता काट लिया तो वो भी दुख हो गया। फिर मान लीजिए कि अन्य प्रकार, डॉक्टर के पास आप इलाज करवाने गए कि मेरा अच्छा होगा। आप डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज करवाने के लिए,
डॉक्टर जो है आपको इतना फीस ले लेता है, इतना सारा दवा लिख देता है, मतलब आपको लूटने में लग जाता है। तो एक जीव ने दूसरे जीव को दुख दिया तो ये भी एक आदि भौतिक दुख है, आदि भौतिक दुख है। वकील के पास जाते हैं, मेरा मुकदमा सॉल्व करा देगा, वकील डेट पे डेट देते जाता है ताकि उसका हियरिंग का चार्ज बनते रहे। तो इस प्रकार से वो भी एक तरह का भौतिक दुख है। तो दुनिया में भौतिक दुख, आध्यात्मिक दुख और दैविक दुख का कमी नहीं है। अब आदि आध्यात्मिक दुख के बारे में हम लोग सुनते हैं। आदि आध्यात्मिक दुख जो है बहुत कठिन दुख है, बहुत बड़ा दुख है। आदि आध्यात्मिक दुख कैसा है? अपना मन जो 24 आवर जब तक जीवित है तब तक अपना मन हमको दुख देते रहेगा, यह है आदि आध्यात्मिक दुख। कैसे देता है? तो बगल वाला घर में एक फॉर्च्यूनर नया लेकर के आया, एकदम चमचमाता हुआ लाके खड़ा कर दिया। उसका जो बगल वाला पड़ोसी होगा बोलेगा इसका बेटा जो है सरकारी नौकरी लग गया, पैसा कमाया बहुत और फॉर्च्यूनर लाके खड़ा कर दिया, मेरे घर में क्यों नहीं है? वो देख करके उसको इतना द्वेष होगा, इतना ईर्ष्या होगा कि वो जल भून जाएगा खुद में ही। बताइए उसको कोई दुख देने आया है? नहीं, वो तो अपना तरक्की किया है बेचारा, लेकिन दुख किसको हुआ? बगल वाले को। तो वो जो दुख है वो आदि आध्यात्मिक दुख है, हमारा मन ही हमको दुख दे रहा है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के दुख को वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापह त्रयो उन्मूलनम, 3 प्रकार के जो दुख हैं वो जड़ से समाप्त हो जाते हैं। और ये 3 प्रकार के दुख से अभी कलयुग के समय में सभी लोग ग्रस्त हैं। आपको अगर मुक्त होना है इन 3 प्रकार के दुखों से तो रोज श्रीमद् भागवतम का श्रवण करिए, यहाँ करिए, कहीं और करिए, खुद पढ़िए, लेकिन श्रीमद् भागवत हमारे कान में जाना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी के मुख से जो अमृत निकला है हमारे कान के द्वार से हमारे हृदय तक प्रवेश करना चाहिए, तब जाकर के हमको ये 3 प्रकार के जो दुख है उनको जड़ सहित, बोल रहे तापह त्रयो उन्मूलनम, मतलब जड़ से ही समाप्त हो जाएगा ये। फिर आगे लाइन में बोलते हैं श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परेरीश्वर, बोल रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के को छोड़ करके और अन्य पुराण को क्या जरूरत है? जो किम्वा परेरीश्वर, कोई और अन्य पुराण है जो गारंटी देता हो, या कोई अन्य शास्त्र है जो गारंटी लेता हो कि ये सुनने के बाद काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब समाप्त हो जाएगा, 3 प्रकार के दुख समाप्त हो जाएंगे, भगवान से प्रेम हो जाएगा, भगवान की भक्ति बढ़ जाएगी। ये सब जो है और कोई ग्रंथ शास्त्र जो है आपका गारंटी नहीं दे सकता है कि ये सारा चीज जो है हमें मिल जाएगा। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में बोल रहे हैं व्यास मुनि मंगलाचरण के दूसरे श्लोक में कि श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परेरीश्वर। फिर बोलते हैं आगे सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छनात्, बोलते हैं क्या कैसे होगा? तो बोल रहे हैं कि श्रीमद् भागवत सुनने से नहीं फायदा होगा, श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने से सिर्फ लाभ नहीं होगा, बोल रहे हैं सुनने की इच्छा मात्र करने से ही लाभ पहुंचना आपको शुरू हो जाएगा। कि आपने इच्छा किया है कि प्रभु जी का क्लास हो रहा है, भागवत का रोज जो है लाइव आ रहा है, हम जो है सुनेंगे, जैसे आपने इच्छा किया कि हम सुनेंगे, उस इच्छा मात्र से ही आपका कल्याण होना शुरू हो जाता है। बोल रहे हैं सद्यो हृदय अवरुध्यते यत्र, बोल रहे हैं कि हमारे जो हृदय है उनके अंदर भगवान अवरुद्ध होकर के आके फंस के रह जाते हैं, वो चाह करके भी यहां से नहीं निकलते हैं। अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छनात्, जो भगवान की कृति को सुनने के लिए, श्रीमद् भागवत को सुनने के लिए जो व्यक्ति प्रयास करता है या फिर सुनने की इच्छा मात्र करता है, इच्छा मात्र करने से मात्र जो है श्रीमद् भागवत को सुनने की जो भगवान है वो हमारे हृदय के अंदर अवरुद्ध हो जाते हैं आकर के। सद्यो कब अवरुद्ध होते हैं? बोल रहे सद्यो, तुरंत। सद्यो अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्, बोल रहे कब? तत्क्षण, तुरंत ही हमारे हृदय के अंदर आके प्रवेश करते हैं और वहीं अवरुद्ध होकर के रहते हैं, वहां से निकलते ही नहीं, अपने आप को भगवान वहीं पे बंद करके रख लेते हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य का जो जीवन का लक्ष्य है वो भगवान की भक्ति करना। जैसे ये जो हमको शरीर मिला हुआ है ये उस हवाई जहाज के टिकट के जैसा है कि आपको यहां से अमेरिका जाने के लिए हवाई जहाज का एक टिकट मिला है, आप जो है 8-10 घंटे 12 घंटे में पहुंच जाएंगे, नहीं तो आपको महीनों महीनों लग जाएगा, आप नहीं पहुंच पाएंगे। वैसे ये शरीर हमको मिला हुआ है कि यहाँ पे भगवान का भजन साधन करके, भगवान का नाम जप करके, भगवान का जो है पूजा अर्चना करके, उनका गुण रूप लीला को सुन करके इस भौतिक जगत से निकल करके और हम आध्यात्मिक जगत का जो है टिकट ये मिला है शरीर, जो 84 लाख योनि है। जैसे आप 8 को देखते हैं, वो 8 जो है
कभी इनफाइनाइट का स्वरूप है, वो कभी समाप्त नहीं होता है। इधर से चलेंगे इधर 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 ऐसे घूमते रहेंगे। तो इनफाइनाइट जो जगत है इसमें हम लोग घूमते घूमते थक जाते हैं, घूमते रहते हैं। तब जाकर के भगवान हमारे पुण्य के पर्वत जब जमा होकर उदित होते हैं, तब जाकर के मनुष्य शरीर मिलता है, ये मनुष्य ये जो तन मिलता है। और ये शरीर मिलने के बाद भी अगर हम भगवान का भजन नहीं करते हैं, उनका नाम नहीं लेते हैं, तो फिर ये शरीर जो है धीरे धीरे हमें अन्य अन्य जो है लक्षण दिखाई देते हैं। इस शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं समझने का प्रयास करिए। भगवान हमें जो है संदेश भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं कि अब तो मेरा नाम ले लो, अब तो मेरा भजन करो, अब तो मुझे अर्पण करो, अब तो मुझे प्रणाम करो। किस प्रकार से भगवान हमें संदेश भेजते हैं वो सुनने का आप जो है ध्यान से प्रयास करिए। सबसे पहला संदेश होता है कि हमारा जो जैसे हमारा उम्र बढ़ने लगता है तो बाल सफेद आना शुरू हो जाता है। एक बाल सफेद आता है, लोगों को लगता है अरे मेरा बुढ़ापा का आज से शुरुआत हो गया, मेरा बाल सफेद हो गया। निकाल के देखता है, 2-3 दिन व्यक्ति चिंता में रहता है कि मेरा पहला बाल है ये सफेद हो गया है, इसका मतलब हम जो है बुढ़ापा में प्रवेश कर चुके हैं। भगवान मैसेज भेजते हैं, संदेश भेजते हैं कि बुढ़ापा में तुम प्रवेश करने वाले हो, अब तो मेरा भजन करो, अब तो मेरा नाम लो। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, हेयर डाई, ब्लैक कलर, रेड कलर, अभी तो मुर्गी के भांति तरह तरह का कलर लगा करके लोग जो है अपने बाल को इधर खड़ा इधर ऐसे करके रखते हैं। हेयर डाई, अलग अलग प्रकार के डाई लगा करके, कलर लगा के रखते हैं कि नहीं मेरा बाल कहां सफेद हुआ है, हम तो अभी जवान हैं, अभी तो हम जवान हैं, अभी कहां जिम जाता है, कसरत करता है, शरीर को टाइट करता है, इंजेक्शन लेता है, स्टेरॉइड लेता है, अरे हम तो अभी जवान हैं, अभी मुझे क्या हुआ है, अभी तो मेरा बहुत लंबा समय बाकी है। पहला बाल सफेद हुआ, उसको चिंता हुआ, लेकिन उसने क्या किया, हेयर डाई करवाया। भगवान बोले पहला मैसेज कोई आदमी अनदेखा कर दिया, इसका कुछ नहीं हो सकता है। फिर दूसरा मैसेज भेजते हैं। दूसरा मैसेज क्या भेजते हैं, आंखों की रोशनी कम कर देते हैं। बोलते हैं सबसे ज्यादा भोग ये कहां से कर रहा है, आंख से कर रहा है। चीजों को देखता है, बोलता है ये चाहिए, फिर देखता है ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, स्त्री चाहिए, रूप चाहिए, गुण चाहिए, ये सब चाहिए चाहिए चाहिए। बोले इसका आंख का रोशनी कम कर दो, थोड़ा कम दिखेगा तो कम भोग के तरफ जाएगा और मेरा भजन करेगा, मेरा नाम लेगा। लेकिन क्या करते हैं हम, इतना मोटा मोटा नंबर वाला चश्मा लगवाते हैं और दूर तक और जूम करके देखते हैं कि और चाहिए हमको, और देखना है, अभी कहां मेरा आंख खराब हुआ है, अभी तो हम देख सकते हैं, दूर दूर तक देख सकते हैं। इस प्रकार से भगवान के भेजे हुए दूसरे संदेश को, दूसरे वार्निंग लेटर, जो वार्निंग मैसेज होता है उसको हम लोग जो है डिलीट करते हैं, चश्मा लगा लेते हैं और चश्मा लगा करके बोलते हैं अरे हमको तो सब दिखाई दे रहा है, चश्मा हट जाए तो कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन चश्मा लगा के सब देखते हैं। बोले भगवान चलो दूसरा मैसेज भी नकार दिया, तीसरा मैसेज इसको दे देते हैं। तीसरा मैसेज क्या देते हैं, चेहरे में झुर्रियां पड़ने लगती है, जो स्किन है शरीर का इसमें झुर्रियां पड़ने लगता है। कैसे झुर्रियां, तो ये जो अभी दिख रहा है आपको युवा अवस्था का जो स्किन है, ये युवा अवस्था का स्किन पूरा टाइट खिला खिला होता है, लेकिन जैसे आपका उम्र बढ़ेगा आपका जो स्किन है वो लटकने लगेगा। बुढ़ापा में देखिए किसी का स्किन वो लटकने लगता है, इधर 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 पूरे शरीर का स्किन जो है वो लटकने लगता है। लेकिन जिसके पास बहुत पैसा होता है वो लोग क्या करते हैं, स्किन को जो है खिंचवा देते हैं, स्किन को जो है इधर उधर स्ट्रेच लगवा करके, स्टिच लगा के खिंचा के और टाइट करवा देते हैं कि अरे अभी मेरा कहां झुर्रिया पड़ा, अभी तो हम जवान हैं। तीसरा मैसेज भगवान का आया, उसको भी हमने क्या किया, अनदेखा कर दिया, उसको भी हमने अनदेखा कर दिया। भगवान बोल रहे अब तो मेरा भजन करो, अब तुम जो है रूप भी तुम्हारा नहीं रहा है, झुर्रिया तुम्हारे चेहरे पे आ गई है, बुढ़ापा प्रचंड अवस्था आपको पकड़ने वाला है, अब तो मेरा भजन करो। लेकिन फिर भी भजन नहीं करते हैं व्यक्ति। भगवान बोलते हैं अब इसको अगला संदेश दो, अगला वार्निंग मैसेज दो। क्या करते हैं, कान में सुनाई देना कम हो जाता है, कान में कम सुनाई देने लगेगा बुढ़ापा में। बोलते हैं कि इसका सबसे ज्यादा ये क्या गॉसिप कहां से करता है, चुगली वार्ता कहां से करता है ये, तो कान से सुनता है और बोलता है, सुनता है और बोलता है, इसी में ज्यादा पटर पटर में जो है इसका समय बीतते रहता है। इसका कान का शक्ति कम कर देते हैं। भगवान क्या करते हैं, बुढ़ापा में उसका कान का जो शक्ति है वो कम हो जाता है सुनने का, लेकिन वो क्या करता है, हियरिंग एड लगाता है। हियरिंग एड लगा करके और दूर दूर तक के बातों को और सुनेगा कि अभी कहां, अभी तो मुझे सुनना है, अभी तो मुझे पूरा दुनिया दिखाई दे रहा है, हमको तो अभी पूरा सुनाई देना चाहिए। तो पूरा हियरिंग एड लगवा करके जो है पूरा दूर दूर के बातों को और तीव्रता से सुनने का प्रयास करता है।
इस प्रकार से भगवान के भेजे हुए इस संदेश को भी वो जो है नेग्लेक्ट कर देता है। भगवान बोलते हैं इसको अंतिम संदेश अब दे देते हैं। अंतिम संदेश क्या देते हैं? बोलते हैं इसका दांत जो है सबसे ज्यादा भोग ये बहुत चबा रहा है, बहुत खा रहा है, मांस भक्षण कर रहा है, अलग अलग चीजों को चबा चबा के खा रहा है, इसका दांत ही झाड़ देते हैं। धीरे धीरे बुढ़ापा में दांत जो है टूटने लगता है। जब दांत टूटने लगता है तो क्या करते हैं लोग? डुप्लीकेट दांत जाकर के लगवाते हैं, एकदम बुढ़ापा में खिलखिला के हंसते, एकदम सफेद चमकता हुआ उनका दांत दिखता है। हमको एक भक्त मिले थे, उनके यहाँ गए थे, तो वो जब हंसते थे बुढ़ापा में 75-80 साल की उम्र में, उनका सफेद चमकता हुआ दांत हमको दिखता था। मुझे लगता था कि कितना सुंदर इन्होंने अपने आप को मेंटेन करके रखा है कि इनका दांत बुढ़ापा के 75-80 साल में भी चमक रहा है। रात में उन्होंने एक दिन प्रसाद के लिए हमको अपने घर पे बुलाया। मैं वहां गया उनके घर में, तो वो बोले कि पूरी और छोला बनाया प्रभु जी, खा लीजिए। बोले ठीक है, भोग लगाइए भगवान को, खा लेते हैं, आप भी आइए साथ में बैठिए। बोले नहीं प्रभु जी, हम कहाँ पूरी चबा पाते। बोले अरे आपका तो सुंदर चमकता हुआ दांत है, आप क्यों नहीं पूरी चबा सकते? बोले नहीं, मेरा वो तो लगाते हैं ताकि दांत दिखे थोड़ा। दांत कहाँ है? तो वो ऐसे मुंह खोले, ऊपर से नीचे से 2 जबड़ा निकाल के रख दिए बगल में, और ऐसे ऐसे मुंह जो है वो करने लगे। बोले कहाँ प्रभु जी, मेरा दांत कहाँ है, देखिए। बोले वाह, क्या दुनिया में क्या चल रहा है। दांत झड़ने के बाद लोग डुप्लीकेट दांत लगवा करके जो है दिखा रहे हैं कि नहीं मेरा दांत भी है। तो इस प्रकार से भगवान के भेजे हुए 5वें 6ठे संदेश को भी हम क्या करते हैं? अनदेखा कर देते हैं, और अनदेखा करके बोलते हैं अभी तो मैं जवान हूं, अभी मुझे क्या होगा। अंत समय आता है, भगवान बोलते हैं यमदूत को, जाओ इसका समय पूरा हो गया, इसको उठा के लेके आओ। यमराज भेजते हैं यमदूत को, वो आता है, आपके शरीर से आपका प्राण पखेरु यमपास से बांधता है और खींच के लेके चला जाता है। घर में सब रोते बिलखते रह जाते हैं, एक दिन आधा दिन तक रोते बिलखते रहते हैं, बोलते वो चला गया, वो नहीं रहा। उस व्यक्ति को नरक की यात्रा में जाना पड़ता है, अलग अलग प्रकार के नरकों में जाना पड़ता है। और उनके घर वाले फिर जैसे ही आधा दिन होता है बोलते हैं इसमें बदबू आने लगेगा, लाश को यहां से हटाओ, ये डेड बॉडी है, इसको हटाओ, इसमें बदबू आएगा, इसको अब नहीं रखना है ज्यादा देर तक। उनके घर वाले जिनको उसने पाल पोस के बड़ा किया, सब कुछ किया, भरण पोषण किया, उनके घर वाले उनके शरीर को 5-6 घंटा रखते रखते उब जाते, बोलते इसको हटाओ, इसका दाह संस्कार करो जल्दी से, लेकर ले जा करके, बदबू आएगा इस शरीर से। बताइए तो कीमती कौन है, ये शरीर या इसमें रहने वाला जो केसाग्र शतखंड 10,000वां भाग बाल के अंश के 10,000वां भाग के साइज का जो आत्मा है वो कीमती है, या फिर जो ये शरीर है वो कीमती है? अब भी अगर आपको लगता है कि ये शरीर कीमती है तो इसको सजाइए, बहुत सजाइए, आईना के सामने जाइए, आईना के सामने जाकर के पूरा एकदम पाउडर लगाइए, अलग अलग प्रकार का मेकअप करिए, लेकिन फिर भी रात होगा, सुबह तक मेकअप सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने आत्मा को मेकअप करते हैं तो उसको मेकअप करने का तरीका है कि नित्य भगवान का नाम श्रवण करिए, नाम जप करिए, भगवान का जो है लीला सुनिए, गुण सुनिए, श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा सुनिए। इस प्रकार से हमारे अंदर जो आत्मा है वो तृप्त होगा, और आत्मा तृप्त होगा तो चेहरा तो वैसे भी प्रसन्न चित्त दिखाई देगा। तो इस प्रकार से बोल रहे हैं कि भगवान को पाने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, भगवान का भक्ति पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो हमें सिर्फ भगवान का नाम लेना पड़ता है और श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने की इच्छा मात्र करना पड़ता है। इच्छा करते ही भगवान किसी अपने ऐसे संत को भेजते हैं जो आपको भगवत सुनाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए इच्छा करना चाहिए कि हमें श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनना है। फिर अगले श्लोक में बोलते हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृतम द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। बोल रहे हैं निगम कल्प तरुर गलितम फलम, बोल रहे हैं कि एक जो पेड़ होता है निगम कल्प तरु, निगम कल्प तरु का मतलब है वैदिक कल्प वृक्ष। जैसे जो वेद है, वेद का जो अन्य शाखा है वैदिक कल्प वृक्ष, जैसे एक आम का पेड़ होता है उसमें इधर शाखा उधर शाखा इधर शाखा, नीचे मोटा तना, फिर जड़, ऊपर पत्तियां, फिर फूल, फिर फल, उसी प्रकार से वैदिक कल्प वृक्ष को आप एक पेड़ के भांति समझ सकते हैं, आम के पेड़ के भांति। और बोल रहे हैं ये जो वैदिक कल्प वृक्ष है, मतलब आज तक जितने भी शास्त्र, श्रुति शास्त्र, स्मृति शास्त्र, जितने भी शास्त्र आज तक रचित हैं, श्रुति में है, वो सारों का जो सार है
वो उसका जो गलितम फलम है, निगम कल्प तरुर गलितम फलम, तरु मतलब वृक्ष का जो गलितम फल है, मतलब आप समझिए, इसको बता के ये बताना चाह रहे हैं कि एक जो पेड़ होता है उस पेड़ का पूरा सार तत्व जो है उसका फल होता है। किस चीज से जानते हैं कि ये आम का पेड़ है? आम का पेड़ क्यों है? क्योंकि उसमें आम का फल आ रहा है। बोलते हैं अच्छा ये वाला खट्टा आम है, ये खट्टा आम का पेड़ है, मतलब उसका आम का जो रस है वो खट्टा है, मीठा होगा तो मीठा बोलेंगे लोग। तो उसी प्रकार से सार तत्व किसी पेड़ के फल में होता है। तो वैसे ही बोलते हैं निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुख मुखाद मृतम द्रव संयुतम। बोल रहे हैं उस निगम कल्प वृक्ष का जो फल है वो सुखदेव गोस्वामी जैसे सुख के मुख से टच होने के बाद और भी मीठा हो गया है। सुख मुखाद मृतम द्रव संयुतम, और बोल रहे हैं और भी मीठा हो गया है द्रव्य रूप में जो है संयुतम। फिर बोलते हैं क्या करना होगा इसको पीने के लिए? तो बोलते हैं पिगत पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुक। बोल रहे हैं अच्छा इसको पीने के लिए क्या योग्यता चाहिए? बोल रहे हैं कुछ नहीं, इसको दोनों कान से श्रवण करना है। मुहु रहो, बारंबार बारंबार, मुहु रहो, बहुत बार जो है जितना बार आप पी सकते हैं, सदैव बारंबार। फिर बोल रहे हैं कैसे? तो रसिका भुवि भावुक, भाव के साथ इसको बस दोनों कान से सुनना है, ग्रहण करना है, और हमको जो है अपने हृदय में इसको उतारना है और अपने जीवन में उतारना है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे श्लोक, जो मंगलाचरण का तीसरा श्लोक है, निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुख मुखाद मृतम द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुक, ये जो तीसरा श्लोक है वो समाप्त हुआ। हम लोग इसके बाद जो है चौथे श्लोक में प्रवेश करेंगे। कल उस चौथे श्लोक में हम लोग ये जानेंगे कि सब लोग जो है कथा के लिए बैठे हुए हैं, किस स्थान पे बैठे हुए हैं, कैसे कथा प्रारंभ हुई, किस योजना तहत बैठे हैं। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण का पहला अध्याय का चौथा श्लोक हम लोग कल देखेंगे, और उसके आगे का आज हमने देखा तीसरे श्लोक तक। अगर किन्हीं को यहाँ तक कोई प्रश्न होगा, टीका टिप्पणी होगी, तो आप हमें पर्सनल मैसेज करिए। आपको और किन्हीं नए लोगों को क्लास में जोड़ना रहेगा तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फेसबुक पे, आपको क्लास में जोड़ दिया जाएगा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतना समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही बने रहिए, श्रीमद् भागवत का रस पीते रहिए, और श्रीमद् भागवतम का रस पी करके अपने आप को तृप्त करिए। जो आत्मा, जो हमारे अंदर जो आत्मा स्वरूप में जो छोटा सा अंश है भगवान का, उसको हम पोषित करें, ज्यादा से ज्यादा पोषित करें, यही हमारा कर्तव्य है। तब हमारे चेहरा के ऊपर प्रसन्नता दिखेगी, नहीं तो चेहरा तो हमेशा मुरझाया हुआ ही रहेगा, जब तक आप उसको एक्चुअल जो दवाई है वो नहीं देंगे तब तक। हरे कृष्णा। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्णा।